चलिए दोस्तों, बात करते हैं सहजपाल या फिर रामशाह, बलभद्रपाल, बहादुरपाल। ये सब एक ही आदमी के नाम हैं, जो है सहजपाल। आइए सहजपाल या बलभद्रपाल के जीवन काल पर एक दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, अकबर ने बलभद्रपाल को शाह की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से शासकों ने अपना उपनाम शाह लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद सहजपाल प्रथम शासक था जो मुगल अभियानों के संपर्क में आया। इससे पहले कोई भी गढ़वाल का कोई भी गढ़वाल का शासक जो था वो किसी भी अभियान में मुगलों के शामिल नहीं हुआ था। यह ऐसा पहला पवार शासक था जो कि मुगल के अभियानों में शामिल हुआ। ठीक है दोस्तों, 1559 में अकबर ने हुसैन खां टुकड़िया को कांठ गोला का जमींदार नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उसने अनेक बार तराई भाबर में आक्रमण किया। 1581 में बाधाड़गढ़ का युद्ध हुआ और उसके बाद कत्यूरी शासक सुखाल देव की सहायता से ये युद्ध जो है इन्होंने जीता। दोस्तों, कत्यूरी शासक सुखाल देव की सहायता से जीता गया। बलभद्र शाह के बाद परमार या पवार शासकों ने शाह नामांतरण की शुरुआत कर दी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कुमाऊं के चंद राजा रुद्रचंद ने आक्रमण किया था, जो कि हम चंद काल में पढ़ चुके हैं। और कुमाऊं में जो कुमाऊं से आक्रमण करने वाले जो आए सेनापति जो थे उनका नाम था पुरुषोत्तम पंत। और गढ़वाली सेना के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था ग्वालदम के समीप। इसे ग्वालदम के नाम से भी जाना जाता है, ग्वालदम का युद्ध इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे बाधारगढ़ का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि 1581 में हुआ था। और इस विजय में कत्यूरी शासक जो सुखाल देव थे, सुखाल देव ने बलभद्र की सहायता की थी, जिसकी वजह से जो है बलभद्र शाह जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध में जो रुद्रचंद था, रुद्रचंद का जो सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, वो मारा गया था। ठीक है दोस्तों, हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं चंद काल में। तो दोस्तों, सहजपाल जो था, सहजपाल अगर समकालीन की बात करी जाए तो उस समय जो भारत का जो राजा था अकबर, वो अकबर के समकालीन था सहजपाल। ठीक है, और चंदों की बात करी जाए तो चंदों में जो सहजपाल था वो बालो कल्याण चंद्र और भीष्म चंद और रुद्रचंद, इन तीनों का समकालीन था। ठीक है, जब तक इसका शासनकाल चला तब तक ये तीन राजा थे जो जिनकी अदला बदली राजगद्दी पर होती रही। और यहाँ पर एक ही राजा टिका रहा जिसका नाम था अकबर, क्योंकि अकबर का शासनकाल लगभग 50 साल से ऊपर माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मान शाह की। अगर हम मान शाह की बात करें दोस्तों, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1597 से 1611 के बीच का माना गया है। ठीक है दोस्तों, मान शाह के समीप तिब्बती आक्रमण हुए थे। ठीक है, इसके शासनकाल में तिब्बती आक्रमण हुए थे, जो कि दापा के शासक को पराजित किया था इसने। और मान शाह ने युद्ध के कष्ट से मुक्ति दिलाई थी। और इसके समय पे श्रीनगर रियासत की दक्षिणी सीमा जो थी, दक्षिणी सीमा से हरिद्वार से मंगलौर तक फैल गई थी। ठीक है, इसका जो समकालीन चंद शासक था वो था रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद। ठीक है, कौन कौन? रुद्रचंद था और लक्ष्मीचंद था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करी जाए इसका जो हमारे पूरे भारत का जो शासक था, मुगल शासक, उस समय कौन था? अकबर और जहांगीर। ठीक है, इसके शासनकाल में अकबर रहा इसका समकालीन कुछ समय तक, फिर अकबर के बाद जहांगीर रहा। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मीचंद ने इसके शासनकाल पे 8 बार आक्रमण किया था। और 8 बार आक्रमण करने का भी कुछ कारण रहा होगा दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इसने दापा पे आक्रमण किया था, वहाँ से ये लगभग 1000 कलश, सोने के कलश जीत कर लेकर आया था। तो ये बात जो थी सब जगह फैल गई और कुमाऊं में भी फैल गई। तो जो कुमाऊं का उस समय राजा था वो था लक्ष्मीचंद, क्योंकि अब कोई अपनी बार बार बेइज्जती तो बर्दाश्त करेगा नहीं। कोई एक बार बुरी तरीके से लताड़ दिया जाए, 2 बार बुरी तरीके से लताड़ दिया जाए, 3 बार, पूरे 8 बार में से 7 बार जो व्यक्ति हार गया हो फिर भी वो कोशिश करता रहे उसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या था उस राज्य में जो कि बार बार लक्ष्मीचंद जो था बुरी तरीके से हारने के बाद भी जा रहा था युद्ध करने? तो ऐसा था 1000
कलश थे सोने के, जो कि दामा से वो जीत कर लेकर आया था। उनके लालच में ये बार बार युद्ध करता रहा और 7 बार इसे बुरी तरीके से हार मिली, 8वीं बार ये जीत गया। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये भी इसके शासनकाल में इम्पोर्टेंट है। दूसरा दोस्तों इसका जो 7वां आक्रमण था पैनोगढ़ पर हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? पैनोगढ़ पर। ठीक है, पैन दुर्ग के युद्ध का वर्णन जो है वो मनोदय काव्य के अंतिम 2 सर्गों में किया गया है। ठीक है दोस्तों, काम किया गया है 2 सर्गों में। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 1605 ईस्वी में लक्ष्मीचंद ने 8वीं बार आक्रमण करके लूट खसोट की थी, जिसमें कि मान शाह के सेनापति खतर सिंह को चंद शासक के द्वारा मारा गया था वो। ठीक है, और दोस्तों लक्ष्मीचंद के सेनापति जो थे गैडा के द्वारा हराया गया था इनको। और जब ये खतर सिंह को मार दिया गया तो इस पर एक खतड़वा त्यौहार भी प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, जो कि मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस युद्ध में खतर सिंह मारा गया था। कई इतिहासकार इसे खतड़वा त्यौहार के रूप में जोड़ते हैं, जबकि खतड़वा त्यौहार बहुत प्राचीन है दोस्तों। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि उस जो खतड़ सिंह था उसके मरने के बाद से खतड़वा त्यौहार मतलब उसके उस युद्ध में मर गया, उस चीज़ से जोड़ते हैं कई इतिहासकार। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये खतड़वा त्यौहार है वो उससे ही पहले का त्यौहार है, बहुत प्राचीन त्यौहार है। ठीक है, और ये गौ संरक्षण के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, जो गायों का संरक्षण है, गायों के संरक्षण के लिए भी ये त्यौहार मनाया जाता था और अभी भी मनाया जाता है। और इसके समकालीन जो थे वो वीरभद्र जीतू बाड़ थे। ठीक है, कौन थे? जीतू बगड़ बाल के पावड़े के अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इनके समकालीन वीरभद्र जीतू बड़वाल के पावड़े के अनुसार मानशाह जो थे, मानशाह ने जीतू को भोट क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, किसको फौजदार नियुक्त किया था? जीतू को। ठीक है, किसको? जीतू को। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसके दरबार में मनोदय काव्य का रचयिता कवि भरत था, जो राज कवि के रूप में निवासित था। कवि भरत जहांगीर का ज्योतिषी भी था और जहांगीर ने इसे ज्योति का राय की उपाधि भी दी थी। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर के दरबार में जो है फ्रेंच नामक यूरोपीय आगमन हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं श्याम शाह की। अगर हम श्याम शाह की बात करें दोस्तों, ये 44वां शासक था। ठीक है, और इसका नाम जहांगीर नामा है। जहांगीर नामा में जमींदार श्याम सिंह के रूप में उल्लिखित है। दोस्तों आगे बात करें तो ये मुगल दरबार से हाथी घोड़ा लाया था, जो कि उसे भेंट में मिले थे। और दोस्तों अगर बात करें तो त्रिमल चंद ने श्रीनगर में शरण ली थी, जबकि चंद काल में षड्यंत्र चल रहा था और षड्यंत्र के बीच जो था बहुत ही अराजकता फैल गई थी चंद काल में। तो उस वक्त त्रिमल चंद भागकर श्रीनगर गया था और श्रीनगर में श्याम शाह ने ही उसे शरण दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। और ये प्रथम पवार शासक था जिसका चित्र जो है हमें उल्लिखित है। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना में इसका देहांत हो गया और इसके समय तिब्बत सीमा के राजा तापा ने कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, उससे पहले तिब्बत को जो है जीत लिया था। तिब्बत को कई बार जीता था पवार शासकों ने, और जिस वजह से तिब्बत जो था वो पवारों के अधीन था और वह कर दिया करता था। लेकिन श्याम शाह के समय दापा के जो राजा थे उन्होंने तिब्बत में दापा एक स्थान है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, और इसके पुनः 2 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था, क्योंकि उन्होंने जब कर देना बंद कर दिया था तो इसने 2 बार तिब्बत पर आक्रमण करा। और शंकर मठ और केशोराय मठ का निर्माण जो था वो भी इसी राजा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये एकमात्र गढ़वाली शासक था जिनका जिक्र महासू देवता की आरती में उल्लिखित है। ठीक है, जो महासू देवता की आरती होती है उसमें एकमात्र गढ़वाली शासक ये है जिसका कि उसमें जिक्र होता है आरती में। ठीक है दोस्तों अगर बात करें धाम शाह दूलोराम शाह की, तो श्याम शाह की नौका दुर्घटना में निधन हो गया था। वह निसंतान मरा था।
ठीक है दोस्तों, श्याम शाह नौका की दुर्घटना हुई। नौका में अलकनंदा नदी पर जा रहा था, तो अलकनंदा नदी में नौका दुर्घटना हो गई थी और उसी दौरान उसका देहांत हो गया था। ठीक है, और वह जो मरा तो उसकी कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान मरा। और अतः इनका उत्तराधिकारी धामशाह या दूलोराम शाह बन गया, जिसने 4 वर्ष तक शासन किया। बहुत कम समय इसने शासन किया। ठीक है, इसके बारे में बस ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है कि उसके बाद ये राजा बना। ठीक है।